हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रक्चर लेकर आ गया हूं। ठीक है ना। ये वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, यदि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 9 है। ठीक है ना। देखिए, जब वाक्य के क्रिया के अंत में पहचानने का तरीका है कि जब वाक्य क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद में आप देखिएगा कि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं होगा, तो ये स्ट्रक्चर का यूज करिएगा। ठीक है ना। ये पैटर्न है इसका। इस सब्जेक्ट के बाद में वांट या वांट्स +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको नेगेटिव होगा तो डू डज लगाना होगा, फिर नॉट, फिर वांट, फिर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा जिसमें क्या और नहीं दोनों की चर्चा होगा तो डू डज पहले लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वांट, फिर +2, फिर V1 + ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WSQ अगर जब वाक्य के बीच में अगर कब कहाँ कैसे क्यों लगा हो तो पहले WSQ को लिख दीजिएगा, फिर डू डज लगाकर सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट लगाइएगा, फिर वांट, फिर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सब लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, तो मैं खेलना चाहता हूँ, तो मैं खेलना चाहता हूँ तो ये तो पहला ही सूत्र काम कर जाएगा इसमें, आई और वांट। ठीक है ना। आई के साथ वांट लगेगा। अगर ही सी टेक नाम आएगा तो ये वांट्स लग जाएगा। सिंपल है बहुत। और टू का यूज करना है भाई V1 यानी कि खेलना। खेलना की क्या होता है भाई, प्ले। तो बन गया ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू। उस तरह से आप बना सकते हैं। सीता नहीं पढ़ना चाहती है, सीता नहीं पढ़ना चाहती है तो सीता हो गया। नहीं की बात आ गया तो नेगेटिव वाला सूत्र लगेगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डॉज लगाना है भाई। तो सीता एक नाम है तो क्या लगेगा, डॉज लगेगा। सिंपल। तो डॉज लगाया, फिर क्या लगाना भाई, नहीं के लिए नॉट लगाइए, फिर वांट का यूज करिए, वांट, फिर उसके बाद में टू, फिर उसके बाद V1। तो वर्ब क्या है भाई, पढ़ना। पढ़ना के अंग्रेजी क्या होता है भाई, तो रीड लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, छोड़ दो, बन गया। सीता डज नॉट वांट टू रीड। सीता नहीं पढ़ना पसंद चाहती है। ठीक है ना। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू रीड। ठीक है। आप अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना, लर्न इंग्लिश। ओके। क्या तुम घर जाना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, शुरू में क्या आ गया तो तीसरा सूत्र लगेगा, डू डज पहले लगाना है भाई, तो डू लगेगा। यू के चलते तुम के साथ यू, तुम का अंग्रेजी यू के साथ क्या लगता है, डू का यूज होता है, डू। और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट हो गया, तुम का हो गया, फिर उसके बाद में क्या लगाना है भाई, तो डू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वांट लगाना है भाई, वांट लगाइए, फिर उसके बाद टू, फिर V1। तो वर्ब क्या है, जाना। जाना के क्या हो जाएगा, गो। और कहाँ जाने की बात है, घर, तो टू हाउस हो जाएगा। ठीक है ना। हम आसानी से ऐसे ही बना लेंगे। डू यू वांट टू गो टू हाउस। क्या तुम घर जाना चाहते हो, इस तरह से। क्या वह अंग्रेजी नहीं क्या वह अंग्रेजी नहीं चाहता है, अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता है। इसमें सीखना छूट गया, देखिए, सीखना नहीं चाहता है, सीखना नहीं। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है। ठीक है। इस तरह से होगा सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए, सिंपल तरीका से इसको भी हम लोग बना लेंगे। देखिए, हम इसको ऊपर वाले अब मिटाते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे वाला जो हम सीखेंगे। ठीक है। चलिए, इसको हमने मिटा दिया। अब चलिए, 2 सेंटेंस है, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। देखिए, क्या है कि क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है। तो शुरू में क्या आ गया, वह की चर्चा की गई है, तो वह के लिए वह के साथ क्या लगेगा, डॉज लगेगा शुरू में। ठीक है ना। ये सूत्र लग रहा है ना, तो डॉज हो गया, फिर सब्जेक्ट वह का ही हो गया। ओके। फिर क्या है, नहीं होगा तो नॉट, तो नहीं है तो नॉट लगाइए। फिर उसके बाद में वांट, फिर उसके बाद में टू, फिर V1। तो वर्ब क्या है भाई, सीखना। सीखना का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न। और क्या सीखना भाई, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो जाएगा। ओके, बन गया ना आसानी तरीके से। डॉज ही नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता है। ठीक है, इस तरीके से। एक और है ना, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप क्या के अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट, फिर उसके बाद आपके चलते यहाँ पे क्या लगेगा, डू, फिर आपका अंग्रेजी हो जाएगा यू,
फिर आपका वांट का यूज करना है ना, वांट टू का वांट टू, और फिर वर्ब क्या है भाई, करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। बन गया ना, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बन गया कंप्लीट। यानी व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको बनाकर। देखिए कैसे क्या करना है, देखिए तो चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह घर क्यों नहीं जाना है चाहता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिख देंगे व्हाई। ठीक है, वह के चलते क्या लगेगा यहाँ पे, डॉज। फिर वह का अंग्रेजी ही, और फिर जाना के क्या हो जाएगा, गो, सॉरी वांट तो लगेगा ना पहले, वांट चाहता है, फिर टू, फिर जाना के अंग्रेजी गो, कहाँ जाने की बात है, घर, तो टू हाउस। ठीक है, बन गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। Why does he नहीं है ना, देखिए नहीं के लिए छूट गया, यहाँ पे नॉट होता पहले, तो ही के बाद में फिर क्या लगाते हैं हम, नॉट, फिर क्या लगाते हैं हम, फिर हम लगाते वांट, फिर टू, फिर जाना के गो, फिर टू, उसके बाद में घर का हो जाएगा हाउस। ठीक है, बन गया। Why does he not want to go to house। इस तरीके से हम आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। ओके, WSQ, फिर डू या डॉज, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं होगा तो नॉट, फिर वांट, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से। अब चलिए कुछ मौखिक सीखते हैं। जैसे तुम क्या करना चाहते हो, What do you want to do, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो। What do you want to learn, तुम क्या सीखना चाहते हो। तुम क्या बनना चाहते हो, What do you want to be, बनना, बी मतलब बनना, तुम क्या बनना चाहते हो। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से ऐसे अंग्रेजी बोल सकते हैं ना जी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये स्ट्रक्चर जितने भी मैं पार्ट वीडियो का पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से लिखिए अपने कॉपी में, और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। बुक ले लीजिए, RK सिन्हा का बुक आता है, ठीक है ना, उससे वो बुक ले लीजिए, चाहे कोई भी ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए। इस तरीके से अगर सेंटेंस आपको मिलता है उसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। ओके, समझ रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छी तरीके से देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी अंग्रेजी सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।